सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतर और पिछले पैटर्न पर आधारित मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हूँ। ठीक है, टोटल आपका जो है 75 प्लस क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाएंगे। यहाँ पर आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके लिए प्रश्न, ठीक है, एग्जामों में। और दोस्तों आप लोग के पास टोटल आपका 8 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, जितने भी पढ़े हैं सभी क्वेश्चन को एक बार हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार किस पर जजिया कर लगाया था? तो सबसे पहली बार जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर जो लगाया था ब्राह्मणों पर। किस पर? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए थे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होगा वो सारे फैक्ट को हम बताएंगे आप सभी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जस्ट नीचे में आप सभी के बीच फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और अकबर ने जो है ना 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। देखिए जजिया कर सबसे पहली बार जो लगाया था ये यानी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और अकबर ने जो है ना 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था जजिया कर को। ठीक है, और औरंगजेब ने जो है 1669 ईस्वी को पुनः लगाया था जजिया कर और मोहम्मद जो है ना शाह रंगीला ने पुनः जो है ना इसे समाप्त कर दिया था। किसको? जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त किया था। किसने? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, रंगीला शाह ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहली बार किसने लगाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सी है? तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, इस ट्रिक को याद रखिएगा। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएंगे? पे, काम, सोप। पे से क्या होगा? पेचिस। ठीक है, पेचिस अगर पूछा जाए, पेचिस रोग जो है ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। का से क्या होता है? काला जार हो जाएगा। उसके बाद मौ से क्या होता है दोस्तों? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो कि मादा मच्छर यानी एल्फिलेंजा मच्छर को काटने से होता है। और सो से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर सोने की बीमारी, यानी सोने की जो बीमारी हो जाएंगे ये किसके कमी के कारण? तो यहाँ पर प्रोटोजोआ के होने के कारण। उसके बाद पौ से क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर पायरिया रोग जो दांत में होती है ना, उसमें जो होती है, क्या होती है? पायरिया रोग दांत में होती है। याद रखिएगा इस सारे ट्रिक को। ठीक है, ट्रिक क्या होगा? पे, काम, सोप। पे से क्या होगा? पेचिस। का से कालाजार। मौ से मलेरिया। सो से सोने की बीमारी। पौ से पायरिया। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया कौन सा रोग है, तो आपका तपेदिक ये नहीं है, मलेरिया है, हैजा नहीं है और टाइफाइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरीके से आपके एग्जामों में छांट कर क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन पे डाउट रहता है उस क्वेश्चन को छांट कर ऑप्शन को तब बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, ये पायरिया, ये तो आपका ट्रिक हुआ था दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या है? तो उदंतपुरी। देखिए बिहार शरीफ का जो है प्राचीन नाम उदंतपुरी है, जिसको उदंतपुरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा के गठन का प्रावधान कब और किस संविधान संशोधन द्वारा ये लिया गया है या किया गया है? तो याद रखिएगा, ये दिल्ली में जो है ना 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ये दिल्ली को जो है ना ये क्या किया गया था दोस्तों? तो विधानसभा का गठन किया गया था। और पांडिचेरी 14वां संविधान संशोधन 1962 में ये जो है विधानसभा का गठन इसको भी किया गया था, पांडिचेरी को। इसको याद रखिएगा। और दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन किस लेवल का है और इसी तरीके से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको जो है ना एक्स्ट्रा क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, इसी क्लास में करवाएंगे। एक्स्ट्रा जो है आपको मद्य निषेध से संबंधित भी क्वेश्चन होता है तो उसको भी याद रखिएगा, जैसे हम लेकर आए हैं। ठीक है, मद्य निषेध द्वारा यानी मद्य निषेध दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो मद्य निषेध दिवस जो है हम लोग जो मनाते हैं दोस्तों, कब मनाते हैं? तो 26 जून को मनाते हैं। 1 मई को कौन से दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस।
मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है बिहार में विदेशी जो है ना मध्य पर, यानी बिहार में विदेशी मध्य पर पूर्ण प्रतिबंध कब जो है ना लागू किया था, तो याद रखिएगा ये 2016 में तो लागू हुआ था, ठीक है। बिहार में विदेशी मध्य पर पूर्ण प्रतिबंध कब लागू हुआ था, तो इसको डेट सहित याद रखिएगा। क्या होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 को। अगला है अधिनियम के अंतर्गत मध्य से क्या आशय है। देखिए थोड़ा अजीब क्वेश्चन लगता है, लेकिन आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मध्य से क्या आशय होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी पदार्थ जिसे पीने से नशा हो, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है बिहार में देसी शराब पर पुनः प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो देसी शराब पर जो है ना प्रतिबंध जो पहली बार जो लगाया था बिहार में, कब लगाया गया था, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 5 अप्रैल 2016 को लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद आयुक्त किस राज्य सरकार के विभाग के तहत कार्य करता है। बताइए क्या होगा आंसर, तो सी नंबर हो जाएगा पुलिस विभाग। देखिए उत्पाद यानी उत्पाद आयुक्त किस राज्य सरकार ने विभाग के तहत कार्य करता है, तो पुलिस विभाग के तहत जो है ना कार्य करता है। क्या पूछा गया है, मद का अवैध परिवहन करने पर अधिकतम सजा कितनी हो सकती है, बताइए। तो 10 का आंसर यहाँ पर 10 वर्षों का कारावास और जुर्माना हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम किस धारा यानी धारा जो है ना 30 से संबंधित है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, धारा 30 से संबंधित क्या हो जाएंगे। मद्य निषेध का क्वेश्चन ये भी पूछा गया भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे, अवैध मद्य निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। धारा 32 के अंतर्गत का प्रावधान क्या है, तो धारा 32 के अंतर्गत का प्रावधान आपका हो जाएंगे ये मद की बिक्री या परिवहन का दंड देना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर धारा 32 का हो जाएगा, ठीक है। अगला है धारा 34 किससे संबंधित है। आंसर आप लोग बताइए, सभी का आंसर नहीं आ रहा है। धारा 34 किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य रखने का जो दंड से संबंधित होता है वो होता है 34 धारा, ठीक है। अगला है क्या अधिनियम के अंतर्गत जमानत का प्रावधान नहीं है। और दोस्तों मद्य निषेध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और न्यू पैटर्न पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन PYQ और दोस्तों न्यू पैटर्न पर हमने एक ही साथ PDF के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। क्या अधिनियम के अंतर्गत जमानत का प्रावधान है, हाँ बिल्कुल है। कुछ धाराओं में न्यायालय का जो आपका विवेक पर होता है वो भी हो सकता है, ठीक है, प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पहली बार अपराध करने वाले को चेतावनी दी जा सकती है। क्या पहली बार अपराध करने वालों को चेतावनी दी जा सकती है, बताइए आप लोग आंसर। तो यहाँ पर हाँ न्यायालय का विवेक पर जो होता है उस पर जो है ना चेतावनी दिया जाता है कि आप अगले बार से ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको न्यायालय में दिया जाता है। अवैध रूप से शराब जो है ना शराब बनाने की भट्टी रखने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है, बताइए। धारा आपका 32 के तहत। यहाँ पर आपका जो धारा आपका 30 के तहत जो है ना ये अवैध शराब को बनाने और भट्टी कारखानों यानी रखने के लिए जो है ना ये धारा का कार्रवाई किया जाता है, धारा 30 हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर रखिएगा, बिहार में अभी जो है शराब बंद है, ठीक है, वो शराब बंद है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए, अनुच्छेद आपका 47 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या पुलिस बिना वारंट के तलाशी ले सकती है। हाँ, यदि अगर पुलिस को अगर संदेह है तो जो है ना वो
बिना वारंट यानी कि वारंट के जो है ना आप सभी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाँ यदि संदेह है तो। ठीक है, अगला है मद्य निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मद्य निषेध का जो है ना ये मुख्य उद्देश्य जो होता है क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा समाज में नैतिक यानी जो दारू पी के या ऐसे अल्कोहल जो पीकर बेचैन रहते हैं उसके लिए समाजी में नैतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना, यही आपका जो है मद्य निषेध का उद्देश्य होता है। ठीक है, बिहार में शराब पीने का न्यूनतम सजा कितनी है। तो 6 माह कारावास यानी 6 माह तक अगर आप दारू पीते हुए पकड़ाते हैं तो आपको जो है ना ये आपको जो है कारावास में ले जाकर 6 महीने तक जो है ना क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर का निधन कब हुआ था और किस वंश का शासक था। देखिए बाबर जो है ना ये मुगल वंश से था, किससे, मुगल वंश से था। और जो मुगल वंश का जो निधन हुआ था ना ये कब हुआ था, तो 1530 ईस्वी में हुआ था। डेट सहित याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1530 को मुगल वंश का जो है ना बाबर का निधन हो गया था, याद रखिएगा। और ये मुगल वंश से संबंधित थे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक भी होता है दोस्तों। ठीक है, कि यानी कि जो है ना बाबर आया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया, ये एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। और पहले राष्ट्रपति पूछा जाए बिहार से कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जयराम दास दौलत राम जो थे ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, अगला है बिहार में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्य कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्य पूछा गया है राम, यहां पर याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर, तो यहां पर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, टिक आउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखिए बिहार से जो है ना क्वेश्चन लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये सारे आपका बिहार का भी क्वेश्चन है, इसमें हर एक जो है ना आपका जो है ना चैप्टर से यानी क्वेश्चन लिया गया है, हर एक आपका जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, राबड़ी देवी। ठीक है, अगला है विद्यालय शब्द का सही जो है संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, विद्यालय, देखिए यहाँ पर विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस। ठीक है, विद्या प्लस आल्य। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, विद्या प्लस आल्य, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे विद्या प्लस आल्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, 26 का ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये आपका हिंदी का व्याकरण का क्वेश्चन है, तो पंकज हो जाएंगे कमल का हिंदी पर्यायवाची शब्द। अगला है जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उनके लिए जो है ना कौन सा शब्द आता है, तो क्या हो जाएगा, जो कभी न मरे उसके लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राम यानी राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है, यानी पढ़ता जो है कौन पढ़ता है, तो आपका राम पढ़ता है, तो राम क्या होगा, कर्ता। ठीक है, राम कर्ता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के चंद्रमा पर जाने पर क्या हो जाता है, तो 1/6 भाग हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा गया है 1/6 रह जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया से सामान्य क्या बनता है। अम्ल और क्षार से क्या बनता है दोस्तों, ये आपको बताना है। नमक एवं जल, केवल नमक केवल जल, या गैस और जल, बताइए।
तो साथियों 31 का जो आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नमक और जल बनता है। देखिए अम्ल से जो है ना नमक और जल बनता है, अम्ल और क्षार के मिलने से, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेपिज, जिसे कान की भी हड्डी कहा जाता है, जो कान में होती है, जो कान जो होती है उसमें स्टेपिज जो एक हड्डी होती है बहुत ही क्या होती है दोस्तों, तो छोटी हड्डी होती है, याद रखें। सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर हो जाएगा, जिसे हम लोग जांग की हड्डी भी करते हैं। सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाए ना, जबड़ा होते हैं ना, जो आपका हेड जो सिर होता है, दाढ़ी वाला जो होता है वो होता है, ठीक है, वो जबड़ा का हड्डी हो जाएगा, जो सबसे मजबूत हड्डी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। तो 33 का सही विकल्प आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन यानी आरबीसी का निर्माण जो है ना ये कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है ये आपका अस्थि मज्जा में। देखिए आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी, जो कि लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है। यहाँ पर इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिनों का इनका आरबीसी का जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है 15 से 20 दिनों का होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग जो है ना, आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए। इस चैनल को लाइक यानी इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग कोई भी पीडीएफ या पेड पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मेल यानी कि दिया जाता है, आपको जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है।